बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। So students, we are going to solve question number 2 of exercise 1.1, represent the following number on the number line। कि जो भी आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन है आपने उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि नंबर लाइन के सेंटर में ज़ीरो होता है, उसकी राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका पार्ट नंबर 1 देखिए √2, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको आपने पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने के बाद आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो √2 है, जो √ के अंदर वैल्यू है, आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करना है कि इसका स्क्वायर बने। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, आपने 2 को 2 नंबर्स में डिवाइड किया 1 + 1। ठीक है, तो फर्स्ट पे भी आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड पे भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 2 होता है। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो OB वैल्यू बनेगी वो क्या आएगी, √2। तो अब देखिए बच्चों, नीचे इसकी नंबर लाइन बनी हुई है। ठीक है, सेंटर में 0 लिखा हुआ है, इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो आपने इस तरह ये करना है कि 0 से आपने बाय यूजिंग स्केल, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास देखिए बन रहा है O से A तक। उसके बाद आपने A पे स्केल रख कर यहाँ से भी आपने 1 सेंटीमीटर मेजर करना है। ठीक है, और जहाँ तक ये ऊपर जाएगा उसको हम B का नाम देंगे। तो आपने O को B के साथ मैच कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने कंपास खोलनी है 0 से लेकर, मतलब जो O है वहाँ पे आपने कंपास रखनी है और B तक आपने उसको खोलना है। ठीक है, और वहाँ से आपने एक आर्क लगा देनी है। तो देखें स्टूडेंट, 0 से A तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमने 1 सेंटीमीटर मेजर किया है। A से B तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमने 1 सेंटीमीटर मेजर करने किया है। ठीक है, तो अब आपके पास जो हाइपोटेनस बना है वो √2 है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका पार्ट नंबर 2 है, वो आप इसी तरह से खुद करोगे। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास है पार्ट नंबर 3 4 1/3। ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि जो 4 है वो होल नंबर है और जो 1/3 हम देखेंगे कि 4 के बाद इसको हमने कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, आप इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। आप वो उतने नंबर्स भी लिख सकते हैं जितने हमें रिक्वायर है। ओके, क्योंकि इसके साइड्स पे जो एरो लगा है इसका मतलब है कि ये नंबर एक्सटेंड हो रहे हैं। तो 4 1/3 है, तो आपने 4 के बाद 1/3 है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना 3, इतने आप पार्ट्स करोगे और जो न्यूमरेटर में नंबर है वहाँ तक काउंट करके आपने उस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले 4 है, हम 4 के बाद देखेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है तो आपने इसके 3 पार्ट्स करने हैं। अब देखिए 4 के बाद 1 1 2 3 आपने P से इसको काउंट करना है। P वाला 1 पार्ट, नेक्स्ट 2 और 5 वाला 3। ठीक है, आपने नेक्स्ट को भी इंटरवल को साथ आपने इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो अब देखें कि नीचे डिनोमिनेटर में 3 था तो आपने 3 पार्ट्स किए हैं और न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 से इसको आपने थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, यहाँ पर ये नंबर रिप्रेजेंट करना है। इसका पार्ट नंबर 4 देखिए -2 1/7। अब देखिए स्टूडेंट्स, होल आपके पास -2 है, आपने -2 देखना है। ठीक है, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 7 है तो आपने 7 पार्ट्स कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। -3 साथ इंक्लूड होगा, या -2 को इंक्लूड कर लें या -3 को इंक्लूड कर लें, एक ही बात है, लेकिन आप एक इंक्लूड करोगे। ठीक है, ओके, तो आपने 7 पार्ट्स कर दिए और ऊपर न्यूमरेटर में 1 है तो 1 को थोड़ा सा आपने बढ़ाकर इस पर यह नंबर रिप्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट है 5/8। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स के 5/8 रियल नंबर के रियल लाइन पे नहीं होता, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि 5 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख सकते हो। आपने इसको डिवाइड करना है, 0 पॉइंट समथिंग होगा तो 0 के बाद देखेंगे, 1 पॉइंट समथिंग होगा तो 1 के बाद, 2 पॉइंट समथिंग होगा तो 2 के बाद आपने इसको चेक करना है। ओके, तो 5 को 8 पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। आपने 0 के बाद देखना है कि आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो नीचे 8 है, आप इसके 8 पार्ट्स करोगे, ऊपर 5 है, तो आप 5 वाले तक काउंट करके उसको थोड़ा बढ़ाकर यहाँ पर ये नंबर रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। ये भी इसी तरह से है, 2 3/4। 2 के बाद आपने 4 पार्ट्स करने हैं और 3 वाले पे आपने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3
Express the following as a rational numbers p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। के स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर्स गिवन है वो रिकरिंग नंबर्स हैं, आपने इनको रैशनल नंबर पी ओवर क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि आपने सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में नंबर गिवन है आपने इसको x के इक्वलेट कर लेना है 0.4 बार का मतलब ये कि ये नंबर अनलिमिटेड टाइम रिपीट हो रहा है। अब हमें नहीं पता कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो हम 3 to 4 टाइम, ठीक है, लिख कर आगे डॉट्स लगा दे, इसे अपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के बाद अगर जैसे 0.4 एक डिजिट है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स वाला नंबर है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसी तरह से अगर 3 डिजिट्स वाला है तो आपने इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0.4 है, ठीक है, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को हम 0.444 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.44 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हम इन दोनों को माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड में से माइनस करेंगे, राइट में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट साइड है वो 10x है, और इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट साइड है वो 10x है, और इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट साइड है वो x है। तो हम क्या लिखेंगे 10x माइनस x, और इसी तरह इसकी राइट साइड देखेंगे 4.44 माइनस 4.4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो 10x में से 1x माइनस करें 9x, 4.44 अप टू सो ऑन में से 0.44 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। एक्चुअली हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 9 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। और अगर आप क्वेश्चन के स्टार्ट पे देखिए तो हमने x को किसके इक्वलेट किया हुआ था 0.4 बार के, तो हम x की जगह पे लिखेंगे 0.4 बार। तो अब ये देखिए कि आपने एक रिकरिंग नंबर को रैशनल नंबर में चेंज कर दिया 4/9। सो स्टूडेंट, अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करेंगे 0.37 बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 0 की इक्वलेट x की इक्वलेट करेंगे, उसके बाद 37 को 3-4 दफ़ा लिख के डॉट्स लगा देंगे क्योंकि ये अनलिमिटेड टाइम रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से आपके पास 37, तो अब आप इसे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है, ठीक है। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। 100x माइनस x 99x, और 37.3737 माइनस 0.3737, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 37। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 99 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और हम x की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और वो आपके पास क्या आएगी 0.37 ही आपने यहाँ पर लिखना है, ओके। तो इसका पार्ट नंबर जो 3 है वो सेम इसी तरह से वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है आपने उसके नेम लिखने हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, देन हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम एडिशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रियल नंबर्स की ही बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका नेम देख लें। कोलेयर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो बच्चों, जो फर्स्ट होती है ना प्रॉपर्टी, उसमें आपने ये करना होता है कि रियल नंबर्स में से ही ना कोई से 2 नंबर चूज़ करने होते हैं, उनको आपने ऐड करना होता है, और जो ऐड करने से आंसर आएगा ना वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो बाकी नंबर्स नहीं हो सकते। अब देखिए, अगर नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको 2 नंबर नेचुरल नंबर्स में से ही चूज़ करने, और अब उनको ऐड अप करो तो वो भी उसका आंसर भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, ओके। इसके अलावा इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन इवन नंबर्स। तो आपने जब इवन नंबर्स पे ये एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है तो उसके लिए यही करना है कि 2 इवन नंबर्स आपने चूज़ करने हैं, उनको ऐड करना है, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा वो भी इवन नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो कोलेयर प्रॉपर्टी में ये होता है कि आपने 2 नंबर्स को चूज़ करना होता है, ठीक है। उनको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो भी उन्हीं नंबर्स में से
आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ए प्लस बी बिलोंग्स टू और। अच्छा, यहाँ पर ये एक जनरल टर्म यूज़ हुई है, तो इसके लिए आप एग्जांपल के तौर पर देखिए, हमने 2 और 3 दो नंबर चूज़ किए थे। 2 + 3 5 होता है, 5 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी आप 2 नंबर्स को चूज़ करते हो, ठीक है। उनकी प्लेस चेंज करके आपने उनको ऐड करना होता है, तो उन दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आप देखो कि a + b, b + a, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो हम इसी तरह से नंबर चूज़ कर लेते हैं 5 + 4 या 4 + 5। हम उन नंबर्स को हमने पहले ऐड किया 5 + 4, और अब हम इनकी प्लेस चेंज कर लेते 4 + 5। फिर भी दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो आता है, तो ये इसकी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी नंबर हम चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे 2 + 3 ये भी 5 है, 3 + 2 ये भी 5 है, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि आपने 2 नंबर को चूज़ करना है, उसको ऐड करना है, जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि आप 2 नंबर चूज़ करें, ठीक है, उनको ऐड करें, फिर उनकी प्लेस चेंज करके उनको ऐड करें। अगर आंसर इक्वल है तो वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें आपको 3 नंबर चूज़ करने होते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह से आप देखें a + b + c, a + b + c, ठीक है। तो आपने 3 नंबर को चूज़ करने होते हैं। पहले आप 2 को ऐड करें, उसको फर्स्ट वाले में ऐड करें, उसका आंसर, और अगर दूसरी साइड पे देखें तो फर्स्ट 2 को ऐड करें, जो उसका आंसर आएगा उसको थर्ड में ऐड करें, तो उनका आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट इसको देखें तो ये सॉल्व उन्होंने किया हुआ है, आपने उसमें कोई से भी 3 रियल नंबर्स को चूज़ किया हुआ है। तो आपने पहले ब्रैकेट को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसे फर्स्ट वाली के साथ ऐड किया, ठीक है। अब दूसरी साइड की तरफ आ जाएं, आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है, जो आंसर आएगा उसे थर्ड वाली के साथ ऐड करेंगे, तो देखो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसमें कोई चेंज ना आए, वो एज इट इज़ ही नंबर रहे, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो 0 है। जैसे देखो 3 + 0 3 होगा, 4 + 0 4 होगा, √5 + 0 √5 रहेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो वैल्यू है, ठीक है, जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसमें कोई चेंज ना है, वो एज इट इज़ ही रहे। इन्वर्स में ये होता है कि आपके पास कोई भी नंबर है, आप उसका उलट इन्वर्स लें, ठीक है, और उन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे 2 है, 2 का इन्वर्स क्या है, -2, तो दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे 3 है, 3 का इन्वर्स क्या है, -3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 इन्वर्स, ठीक है। तो ऐसे एक नंबर, ठीक है, जिसको दूसरे में ऐड करें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, उसका उलट हो, उसका इन्वर्स हो, ठीक है। तो वो आपके पास यहाँ पर क्या बनता है, माइनस। यहाँ पर अगर जनरल बात की जाए तो a का इन्वर्स क्या है, -a, 3 का इन्वर्स क्या है, -3, 1/5 का इन्वर्स क्या है, -1/5, ओके। अब स्टूडेंट्स देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, तो सेम उसी तरह से आपने 2 नंबर को चूज़ करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में से आना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें आपने 2 नंबर को चूज़ करना है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उनकी प्लेस चेंज करके उनको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो वो फिर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। सेम इसी तरह से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखना है, इसमें आपने 3 नंबर्स को चूज़ करना है, पहले 2 वाले इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसे थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से दूसरी साइड पे देखिए कि आपने पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, उसे थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड्स का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, तो ये भी इसी तरह से जिस तरह से मैंने एडिशन में देखा था, ठीक है, कि कोई भी वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसको किसी भी वैल्यू में ऐड करने से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। तो अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो आपने किसी भी नंबर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे उसमें कोई चेंज ना है, वो एज इट इज़ रहे, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो वैसा ही नंबर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी की बात करें तो वो ये है कि आइडेंटिटी बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। जैसे 3 है,
तो इसका इन्वर्स आपके पास क्या होगा 1/3, 3 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में आपने ऐड करके चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले आपके पास प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें ये होता है कि कोई से दो नंबर इक्वल है। ठीक है, मतलब ये देखें कि a इज़ इक्वल टू बी, या ये हो सकता है कि a ग्रेटर देन बी और a लेस देन बी है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखें कि अगर हम 2 की बात करें कि 2 क्या है, लेस देन 3 है। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो ग्रेटर देन 3 नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कोई से दो नंबर चूज़ करें। ठीक है, कि वो कौन सा नंबर किससे ग्रेटर है किससे लेस है, आपने वो चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें ये होता है कि आपने कोई से 3 नंबर चूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि 2 ग्रेटर देन 3, ठीक है, एंड 3 ग्रेटर देन 4। तो हम ये बता सकते हैं कि 2 ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके पास है पार्ट 1 में, मतलब एग्जांपल नंबर 1 देखिए, 4 ग्रेटर देन 3। ठीक है, एंड 3 ग्रेटर देन 2, तो हम कह सकते हैं कि 4 ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, और इसके बाद ये कह सकते हैं, अगर हम इसका उलट करें तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है, ठीक है, वो लेस देन 3 है। ठीक है, और उसके बाद जो 3 है वो लेस देन 4 है। तब हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो लेस देन 4 है। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, a ग्रेटर देन b, आपके पास कोई भी एक नंबर दूसरे से बड़ा है, आपने दोनों साइड वही नंबर को ऐड कर देना, तो आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे देखें 3 ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो आप दोनों तरफ में 2 और ऐड कर दो तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो a ग्रेटर देन b है, कोई भी सेम नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके बाद नीचे डिवीजन में आ जाओ। ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, a लेस देन b है। ठीक है, और आपने किसी भी नंबर को इसके साथ अगर डिवाइड करना है सेम नंबर से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डिवीजन प्रॉपर्टी। क्या बन जाएगा, डिवीजन प्रॉपर्टी। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, उसमें आपने ये देखें a लेस देन b है, तो आपने इसके उलट कर देने, a/b, मतलब 1/a 1/b। ठीक है, तो जो लेस देन का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो a ग्रेटर देन b है, जब आपने इसके रेसिप्रोकल लेंगे 1/a 1/b, तो ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से देख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए a + 4 + b, a + 4 + b। तो देखें ये एक तो एडिशन के साइन है, तो आपको पता चल रहा है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। और मैंने आपको कहा था कि अगर 3 वैल्यूज़ को हम चूज़ करते हैं तो वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड वाले में देखिए 2 वैल्यूज़ हैं, तो वो उस पर हम कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस का साइन है। पार्ट नंबर 3 देखिए x - x। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना 2 का इन्वर्स -2, तो आंसर आ रहा 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या एडिटिव इन्वर्स है, x का इन्वर्स क्या है, माइनस है, -x, तो इसको माइनस करने से आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, आइडेंटिटी, तो वो इन्वर्स बनेगा। उसके बाद है एडिटिव इन्वर्स a b + c। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से देखना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ये देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पे ही क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग, -3 लेस देन -1। ठीक है, इट गिव्स अस 0 लेस देन 2, कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें दोनों तरफ 3 को ऐड किया गया है। ठीक है,
-3 + 3 आंसर 0, -1 + 3 आंसर आपके पास क्या आ रहा है 2। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले ये जो आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ है आपने इन्हें अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। देन आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, 1/3 प्लस एंड 1/4। आपको जो 2 नंबर्स गिवन है हम इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने से ये मुराद है कि आपने इनके दरमियान वाले नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो अगर 2 नंबर्स के बिटवीन आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड करना होता है। तो आप देखें 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद आप इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लोगे 12 आएगा, ठीक है। ऊपर आपके पास 4 + 3 7/12 आ गया, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/2, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली नीचे। 7 1 = 7, 12 2 = 24, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ये नंबर आया है 7/24, आप इसको इन दोनों में से किसी भी नंबर के साथ सॉल्व करके तो इसका सेकंड नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो 7/24 इज़ ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। और अब हम दोबारा से एक दूसरा नंबर फाइंड आउट करेंगे 7/24 एंड 1/4। तो उसके लिए भी आपने ये करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे 1/2 कर लेंगे। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 13 1 = 13, 24 2 = 48। तो ये हमने पार्ट नंबर 1 का जो भी आपको क्वेश्चन गिवन था उसके ये 2 नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। बच्चों इसी तरह से हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, ठीक है। इसके भी दरमियान में आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरह से नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपने इन दोनों को ऐड अप करके 2 पे डिवाइड करना होता है। ये 3 + एंड 4 है, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ठीक है। तो 7/2 इसका आंसर आ गया। अब 7/2 को आप 3 के साथ भी सॉल्व करके देख सकते हैं, 4 के साथ भी, तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका एक थर्ड पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे और आपने अपना ये एक्सरसाइज 1.1 को अच्छी तरह से यहाँ से देखना है, ठीक है। इसको अपने नीट रजिस्टर पे सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।